खान साहब पे आज तक 1 रुपए का करप्शन साबित नहीं हुई। हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, हमें एक बंद कमरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। करते हैं ज्यादा 2 किस्म के तबकात होते हैं, एक वो तबका होता है जो हक के साथ खड़ा होता है और एक वो तबका होता है जो समझता है कि ये जो लोग खड़े हैं शायद इनमें कोई कमी है और हम ज्यादा ठीक हैं। खान साहब अपनी स्पीच में कहते होते थे कि मफाद परस्त, कुछ लोग जो होते हैं ना मफाद परस्त होते हैं, जो ये समझते हैं कि हम मतलब मौजूदा सिस्टम से कोई फायदा उठाएंगे, हमारा पर्सनली कोई ऐसा काम होगा जिससे हमें फायदा मिलेगा। तो ये बेसिकली स्टैंड, जितनी स्टोरी है इस वक्त पाकिस्तान की, ये इन्हीं 2 चीजों पे स्टैंड कर रही है। देखें सैरिश प्लीज, अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है कि इज्जत जिल्लत, मौत और रिज़्क, ये 3 चीजें मैंने अपने हाथ में रखी हैं, बाकी तमाम चीजों का इख्तियार मैंने इंसान को दे दिए। अगर किसी को इज्जत जिल्लत पे झगड़ा करना है, जो आप बातें हम सब कर रहे थे कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या हम आपस में इख्तलाफ करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह जो है वो तनकीद अच्छी होती है, बट तनकीद बराए तनकीद जो है वो भी इसलिए बिगाड़ पैदा करती है। तो अगर हमारा बिलीव ये है कि इज्जत तो हमारे अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह ने इज्जत देनी है, मैं कहता हूं किसी को भी, हमारी जितनी टीम यहां पे बैठी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसमें अल्लाह ताला ने जब किसी को चूज करना है और हमारा ये बिलीव है, हमारा ईमान कामिल है कि अल्लाह ने इज्जत देनी है, तो फिर इंसान को सब्र भी आ जाता है, भरोसा भी कायम रहता है और एक दूसरे पे तनकीद भी बंदा इस्लाह के लिए करता है। एक तो हमारी इस चीज में मैं समझता हूं कि हमारे इस कम्युनिटी में, स्पेशली पाकिस्तान में जो हम लोग हैं बेसब्रे हो गए, हमारा तकवा और हमारी जो सोच है उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया। हमारी यूथ जो है आज इस तरह का क्यों शिकार है, क्योंकि हम इनको वो गाइडेंस नहीं दे सके कि आपने मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है, आपने अपना टारगेट अचीव करने के लिए अल्लाह पे पहले भरोसा रखना है, तवक्कुल करना है, बाद में आपकी मेहनत है, जो स्ट्रगल है वो आपने करनी है। देखें, कोई भी चीज अचीव करने के लिए आप किसी को अगर गिरा के ऊपर जाएंगे, किसी के साथ ज्यादती करके जाएंगे, किसी के साथ धोखा फ्रॉड करके जाएंगे, तो वो आपका जमीर, चाहे आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, वो आपको मलामत जरूर करेगा। हाँ, आप बेशर्म होंगे, जैसे आज शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, तो वो बेशर्मी अगर अख्तियार करनी है तो मैं समझता हूँ तरीके इंसाफ में अगर हम करना चाहते तो आज शायद हम भी कहीं ना कहीं होते सारे। तो एक तो इस चीज से हमें सोच विचार करनी चाहिए कि यूनिटी के लिए हमें ये जरूरी है कि हम अल्लाह के इस पैगाम को जरूर समझें कि हमें इज्जत जिल्लत उसके हाथ में। सेकंड चीज बदल, देखिए कोई काम करता है, कोई आगे जाता है, कोई मिडल में रह जाता है, किसी का लेट गाड़ी पहुंचती है, किसी की जल्दी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। तरीके इंसाफ के दौर में 2015 में पूरे इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा जो वोट लीड थी वो मेरी थी तरीके इंसाफ में। एज ए चेयरमैन अली ईवान साहब और राजा खुर्रम नवाज साहब थे, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। हमारी आपदा राजा थी, हमारी फौजिया अर्शद सेनेटर बन गई, हमारी लॉट में MCI में, मैं आपको बता रहा हूँ, फौजिया अर्शद वाइस चेयरमैन थी, सीमीज दी, सेनेटर बन गई। हम सब लोग उधर रुक गए, हमारी ड्यूटी नीचे लगी, अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। तरीके इंसाफ के 3 साल वो जो गोल्डन ईयर्स थे, 2 नहीं, एक इस्लामाबाद का जो हमारा नारा था उस पर हम पैरा बंद हुए। उस वक्त भी इख्तलाफात थे, एक तरफ कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए, एक तरफ तंजीम का इशू खड़ा हो गया, पर हम लोगों ने परवाह नहीं। हमने उस वक्त के माहौल के मुताबिक ये जरूरी समझा कि अब क्योंकि हम हुकूमत में हैं, हम डिलीवरेंस को बेहतर बनाए, हम लोगों के काम करें, हम जो 2 नहीं एक इस्लामाबाद जो रूरल बेल्ट है और अर्बन का जो डिफरेंस है इसको खत्म करें, हम लोगों को ईज ऑफ वर्क दें। हम इस्लामाबाद का 50% कोटा मंजूर कराया आपकी लेजिस्लेशन करके, आपकी हुकूमत तरीके इंसाफ ने, बहुत बड़ा कारनामा था। आपके रूरल बेल्ट में जो जितनी सड़कें आपको सोहान की मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये सारी तरीके इंसाफ ने बनाई हैं, इन्होंने बाद में तोड़ दी हैं और अनप्लान्ड काम करके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है रोडों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। BHU यहाँ पे ऐसे थे कि जहाँ पे गधे बांधे हुए थे, वो नया हॉस्पिटल हमने बनाया, स्कूल अपग्रेडेशन हुई, 1860 के स्कूल बने हुए थे प्राइमरी, और प्राइमरी स्कूल रहे 1860 के, उनको अपग्रेड किया गया तरीके इंसाफ के दौर में। हमने उनको सेकंड ईयर, फिर बच्चियों के लिए हमने स्कूल प्राइमरी से हम मिडिल से फिर ऊपर लेके गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने काम किया, लोगों का भरोसा है। फिर आ जाए उसके बाद तरीके इंसाफ का जो इमरान खान साहब है, खान साहब पे आज तक 1 रुपए का करप्शन साबित नहीं हुई।
हम पकड़े गए, जब हम पकड़े गए तो हमसे यही सवाल किए गए कि भाई आपने अरबों रुपए के काम किए हैं, बताएं। हमारा यही जवाब था कि अगर हमसे 1 रुपए की करप्शन साबित होती है तो हम पार्टी भी छोड़ते हैं, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। नहीं साबित कर सके, प्रोपेगेंडा था। 21 पर्चे FIR हम पे, जो दहशतगर्दी की 11 और 10 जलाओ गिराओ ये वो। खान साहब के ऊपर 200 लगभग FIR है, हमारी लीडरशिप पे FIR। आप जितने लोग हैं यहाँ पे, घर से बाहर निकलते हैं FIR हो जाती है। तमाम माहौल को आप समझने की कोशिश करें। हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, हमें एक बंद कमरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी से बड़ा डिजास्टर दुनिया की तारीख में कम होता है। 8 फरवरी को लोग निकले, उन्होंने अपने राइट ऑफ वोट का हक अदा किया, बैंगन को वोट दी, टिंडे को वोट दी, टेबल को वोट दी, फख्ता को वोट दी, पैराशूट को वोट दी। नहीं देखा किसी ने कि कौन है कौन नहीं। एक ही चीज लोगों में थी कि नजरिया जो है खान का, हम उस पे हैं, और खान के नजरिए पे लोगों ने तारीख रकम कर दी पाकिस्तान। वो अलग बात है कि आपके ऊपर डाका मारा गया, सबको पता है डाका मारा गया, पूरी दुनिया को पता है डाका मारा गया, सबको पता है। ये चीजें बताने की आपको जरूरत इसलिए मैं महसूस कर रहा हूं कि हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट की बात करें, फैजाबाद हम बंद करते थे जिस दिन खान साहब 9 मई को जुडिशल कम्प्लेक्स से जब गिरफ्तार हुए, फैजाबाद बंद हुआ, इस्लामाबाद बंद हुआ, हमारी पूरी लीडरशिप क़यादत की यहाँ पे खड़ी। उसके बाद आपको पता है कितना बड़ा क्रैक डाउन हुआ हमारे ऊपर, हमारे लोग पकड़े गए, कमजोर लोग थे, कोई मफाद परस्त थे, मुख्तलिफ किस्म के तबकात थे, हर बंदे ने अपनी अपनी सोच और नजरिए के मुताबिक पार्टियां चेंज कर दी। आप वो वाहिद हकीकी वर्कर्स हैं जो आज भी खड़े हैं खान के नजरिए पे। आज आप वो लोग हैं जो आज भी यहाँ पे बैठ के फख्र से कह सकते हैं कि हमने जमीर का सौदा नहीं किया, हमने अपने आप को बेचा नहीं। ठीक है, हमारे पास नहीं है वो सहूलियात जो इस वक्त हुकूमत के लोगों के पास है, तो क्या हुआ? हमें इतना तो पता है ना कि हमारा जमीर, नींद तो अपनी सुकून के साथ करते हैं। इन सारे हालात और वाकयात के बाद पार्टी ने 10 दफा कोशिश की तहरीक चलाने की, पार्टी ने बड़ी कोशिश की, हमारी लीडरशिप ने, कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे खान साहब बाहर आए। हत्ता कि यहां तक हुआ कि 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, हमारे लोग बेचारे मर गए। फिर भी आपके सामने की बात है कि इस फस्तायत और इस नाजायज हुकूमत ने के कान पे जू नहीं रही की, और इन्होंने जाके फिर भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया कि जी हमने, वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी हमने मैशत को बेहतर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आज मरियम नवाज जो टिकटॉकर बन गई है, आपके सामने काम नीचे कुछ भी नहीं है पंजाब में। बहरहाल आप देख रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। किसान है तो परेशान है, मामलात है तो डिस्टर्ब है, टैक्सेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई हिसाब नहीं। पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में नीचे हैं, हमारे पाकिस्तान में ऊपर हो गए हैं। बिजली के बिल कह रहे थे कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं जी, कि हम इसको ठीक करेंगे। आज बिजली के बिल लोगों के दस्तरस से बाहर हो गए, गैस 600% बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीजें अगर आप गौर करें तो ये हमारी फेवर में जाती हैं। आज भी लोग, अगर कल इलेक्शन